हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी का कक्षा 6वीं के पार्ट 4, जिसका नाम है दूंगी फूल कनेर के। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो जल्दी से आप अपनी पेन, कॉपी और पुस्तक निकालिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। पहला प्रश्न कहता है, प्रस्तुत कविता में कौन किसे अपने गांव आने के लिए निमंत्रित कर रही है। तो इसका उत्तर आएगा, प्रस्तुत कविता में नन्ही बालिका बच्चों को अपने गांव आने के लिए निमंत्रित कर रही है। प्रश्न 2 कहता है, बालिका अपनी सहेली को गांव आने के लिए क्या प्रलोभन देती है। तो इसका उत्तर आएगा, बालिका अपनी सहेली को बेर चखने, बचपन के दिन याद करने, पढ़ने लिखने तथा खेल खेलने का, कनेर के फूल देने का प्रलोभन देती है। प्रश्न 3 कहता है, कविता की किन पंक्तियों से बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है। तो इसका उत्तर आएगा, कविता की निम्न पंक्तियों से बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है। बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। प्रश्न 4 कहता है, हंसना रोना तो लगा ही रहता है हर खेल में। कविता की इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इसका उत्तर आएगा, इस पंक्ति से आशय खेल में गिरकर रोने और खेल में मस्त होकर हंसने से है। जीवन में इसी प्रकार खेल की तरह हंसना रोना लगा रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। प्रश्न 5 कहता है, कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के। कविता की इस पंक्ति में मुखौटे और मिट्टी वाले शेर का किन अर्थों में प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर आएगा, मिट्टी वाले शेर का अर्थ है कि जिसका कोई उपयोग न हो किंतु जो दिखने में सुंदर हो। यहाँ उन बच्चों को संकेत किया गया है जो केवल पढ़ते लिखते हैं लेकिन खेल कूद पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न 6 कहता है, मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के। इस पंक्ति में बालिका के मन का क्या भाव प्रकट होता है। तो इसका उत्तर आएगा, इन पंक्ति में पेड़ काटने को लेकर निराशा के भाव बालिका के मन में आए हैं, क्योंकि पर्यावरण के दूषित हो जाने से उसके मन में अंधेरा छा जाता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा तत्व एवं व्याकरण की ओर। इसमें पहला प्रश्न कहता है, प्रस्तुत कविता में कौन किसे अपने गांव आने के लिए निमंत्रित कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक ठो पत्र लिखना है। इस पत्र में एक मित्र है जो अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है। कहता है, प्रिय मित्र वासु, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र कल ही प्राप्त हुआ, पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम यहाँ ग्रीष्म अवकाश में आ रहे हो। लेकिन भाई, जून में ही क्यों, इसी माह में आओ ना। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब है जिसके बीच लकड़ी का खंभा है। हम लोग उस खंभे में चढ़कर कूदा करते हैं, कितना मजा आता है। हमारे गांव में पीपल, आम, नीम, बबूल, सेमल आदि जाने कितने किस्म के पेड़ है, पर सबसे प्यारा है बरगद दादा। हाँ, वही जिसके लटों को पकड़कर हम बंदरों की तरह झूला करते हैं। हमारे गांव में महालक्ष्मी मंदिर भी है। दादाजी बताते हैं यह ऐतिहासिक मंदिर है। मुझे तो गांव बहुत ही अच्छा लगता है। तुम्हें अपना गांव बहुत पसंद है ना। अब इधर हमारे यहाँ के गांव भी देखना, आशा है तुम जल्दी आओगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, शेष शुभ, तुम्हारा मित्र सागर। प्रश्न 2 कहता है, कविता की किन्हीं 8 लाइनों को गद्य की शैली में परिवर्तित कीजिए। तो इसका उत्तर छात्र स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 3 कहता है, नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला है, जो कभी ना मरे उसे कहेंगे अमर। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, इस संसार में कोई अमर नहीं है।
जिसकी उपमा ना हो, जिसे कहेंगे अनुपम। इसका वाक्य में प्रयोग होगा ताजमहल एक अनुपम इमारत है। तीसरा है जिसका मूल्य ना आंका जा सके, उसे कहेंगे अमूल्य। इसका वाक्य में प्रयोग होगा मानव जीवन अमूल्य है। चौथा है जिसका अंत ना हो, उसे कहेंगे अनंत। इसका वाक्य में प्रयोग होगा आकाश अनंत है। पांचवा है सदा रहने वाला, इसे कहेंगे शाश्वत। इसका वाक्य में प्रयोग होगा सूर्य शाश्वत है। छठवा है जो सब कुछ जानता हो, उसे कहेंगे सर्वज्ञ। इसका वाक्य में प्रयोग होगा कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। सातवां है जो कठिनाई से मिले, उसे कहेंगे दुर्लभ। इसका वाक्य में प्रयोग होगा माता पिता दुर्लभ होते हैं। आठवां है जो मांस खाता है, उसे कहेंगे मांसाहारी। इसका वाक्य में प्रयोग होगा मांसाहारी के दांत नुकीले होते हैं। नौवां है बहुत बोलने वाला, इसे कहेंगे वाचाल। इसका वाक्य में प्रयोग होगा वाचाल अच्छे नहीं माने जाते हैं। 10वां है नष्ट होने वाला, इसे कहेंगे नश्वर। इसका वाक्य में प्रयोग होगा यह संसार नश्वर है। चौथा प्रश्न है कविता की निम्न पंक्तियों को लय में लिखिए। तो इसका छात्र स्वयं उत्तर लिखेंगे, इसको आप पंक्तियों को लय में लिखेंगे। पांचवा प्रश्न कहता है शब्दों से मिलते जुलते तुक वाले 5 सार्थक शब्द लिखिए, जैसे कि खेले, खाए, टीले, फूल और घर का। ये हमारे कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इससे मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। जैसे खेले काएगा मेले ठेले, खाए गाए पाए, टीले गीले पीले, फूल धूल मूल, घर पर कर, गांव छाव नाव। इसी प्रकार आप और भी शब्द लिख सकते हैं। छठवां प्रश्न कहता है नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इनके भाव के अनुसार खाली जगह को सही शब्द में भरिए। जैसे उदाहरण है बच्चे आम के बगीचे के आसपास खाली स्थान रहे थे, तो इसमें हम अपने अनुसार लिख सकते हैं, जैसे कि बच्चे आम के बगीचे के आसपास मंडरा रहे थे। इसी प्रकार का है दिन भर साइकिल पर यात्रा करके जब राकेश घर आया तो वह थक गया। अपनी माता को आता देखकर शिशु खुश हुआ। डाकू की आवाज़ सुनकर सब लोग डर गए। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित संज्ञाओं से क्रियाएं बनाइए। हमें कुछ संज्ञा दी गई है, हमें उससे क्रिया बनाना है। जैसे कि पढ़ाई का होगा पढ़ना, उसी प्रकार कुछ संज्ञाएं हैं, उससे हमें क्रियाएं बनानी है। होगा लिखना, सिलाई का सिलना, बुनाई का बुनना, भराई का भरना और सजाई का सजना। तो इसी प्रकार से हमारा यह पार्ट भी हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।